नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रविकांत वर्मा और स्वागत है आप सभी का बीटा टेक्निकल कैंपस इंदौर में। लास्ट वाले एमपीपीएससी एई के नोटिफिकेशन में जो वीडियो वहां पर आपके पास में आया था, जो नोटिफिकेशन आपने देखा था, उसमें कुछ चीजों को लेकर डाउट था। तो थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन एमपीपीएससी एई की तरफ से अभी जस्ट थोड़ी देर पहले और आया है, तो उसको मैं तुम्हें समझा देता हूं। दो चीजों के बारे में वहां पर उन्होंने क्लियर कर दिया है, एक तो एग्जाम डेट के बारे में और दूसरा वहां पर एग्जाम का ड्यूरेशन कितना है, टाइम कितना वहां पर तुमको मिल रहा है, इसके बारे में। तो अगर बात करो तुम्हारे पास में सबसे पहली अच्छी खबर की, अच्छी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपके पास में एग्जाम डेट के बारे में वहां पर उन्होंने बता दिया है। और एग्जाम डेट अगर तुम देखोगे तो ये लिखा हुआ है तुम्हारे पास, एग्जाम डेट कब की बताई है, एग्जाम डेट लिखी हुई है तुम्हारे पास में यहां पर आपके पास में 13, आपके पास कब की, 13 जून की। पहले कितनी डेट थी, पहली थी आपके पास में यहां पर 30 मई की डेट उन्होंने दी थी। अभी आपके पास में कुल मिला के 13 दिन तुमको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तुमको लग रहा होगा कि आपके पास में 13 दिन से क्या होने वाला है, तो 13 दिन से मेरे दोस्तों जिनको पढ़ाई करनी है उनके पास में लास्ट का एक एक दिन बहुत ज्यादा कीमती होता है। तुम्हारे पास में एक दिन में वहां पर तुम सिलेबस रिवाइज कर रहे होगे, अभी तुमको 13 दिन एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, यही बहुत अच्छी बात है। तो एक तो आपके पास में ये वाली बात हुई, ठीक है। दूसरा, अगर तुम्हारे पास इसके रिगार्डिंग और क्या अपडेट हुआ है, अगर मैं वहां पर उसकी बात कर लूं तो देखो, दूसरा आपके पास में जो अपडेट आया था वो अपडेट आया है किसके बारे में, वो अपडेट आया है आपके पास में जो लास्ट वाले वीडियो में डाउट था कि सर एग्जाम 2 घंटे का होगा कि 3 घंटे का, तो वहां पर उन्होंने क्लियर कर दिया कि आपके पास में जहां पर उन्होंने बताया था कि 12 से 2 बजे का एग्जाम है, जहां पर उन्होंने बोला था आपके पास में कि 12 से 2 बजे बोला था, उसको उन्होंने क्लियर किया है कि एग्जाम 12 बजे से लेके कब तक है, 3 बजे तक है। मतलब पेपर कितनी देर का है, 3 घंटे का। पहले भी बोला था आपको। तो एग्जाम ड्यूरेशन कितना है, एग्जाम ड्यूरेशन है तुम्हारे पास में 3 घंटे का, ठीक है। तो अब अपने पास में ऑलमोस्ट चीजें, ऑलमोस्ट डाउट जो भी थे तुम्हें, वो वहां पर आपके पास में क्लियर होते तुम्हें नजर आ रहे होंगे। और अब बात कर लेते हैं तुम्हारे पास में थोड़ा सा किसकी, काम की बात कर लेते हैं। तो काम की बात सुनो तुम, ठीक है। अब टोटल मिला के अगर पूरी की पूरी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, टाइम कितना है, कितना वहां पर आपको टाइम मिल रहा है पेपर करने के लिए, तैयारी करने के लिए कितना टाइम है, और लास्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या क्या चीजें यहां पर इंपॉर्टेंट है और कौन से डाउट अभी स्टिल वहां पर अभी क्लियर नहीं हुए हैं। तो पिछले वाले वीडियो में कई बच्चों ने पूछा था कि सर 4th ईयर एलिजिबल है कि नहीं है। तो 14-15 जनवरी को जब फॉर्म भरना स्टार्ट होगा तभी पता चल पाएगा कि आपके पास में 4th ईयर वहां पर जो रनिंग में है, जो चौथे साल में है, वो वहां पर एग्जाम को दे सकते हैं कि नहीं, वो तभी क्लियर होगा, ठीक है। सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होगा, सिलेबस जो हमेशा रहता था ऑलमोस्ट वही रहने वाला, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। आपके पास में 3 घंटे का जो ये टाइम मिला है, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। 3 घंटे के टाइम में आपके पास में कितने, 150 क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन तुम्हारे पास में किसके हैं, टेक्निकल के, और 50 क्वेश्चन तुम्हारे पास में किसके हैं, नॉन टेक्निकल के। तो तुम्हारे पास 100 क्वेश्चन टेक्निकल के 3 नंबर के थे, ये बताया था तुमको, और 50 क्वेश्चन आपके पास में 3 नंबर के। टोटल मिला के ये आपके पास में कितना हुआ था, 450। 50 नंबर का तुम्हारे पास इंटरव्यू है और 500 नंबर तुम्हारे पास में टोटल हो गया। ये डेटा तुम्हें पता चल गया। पहले थोड़ा सा सस्पेंस था, अभी तुम्हारे पास में ये क्लियर हो गया। 3 घंटे को लेके टाइम तुम्हारे पास में बहुत ज्यादा बचा हुआ है। मैं बार बार टाइम को लेके बोल रहा हूं। जनवरी तुमने मान लो कि आधा निकाल भी दिया तो भी तुम्हारे पास में 15 दिन जनवरी के हैं, तुम्हारे पास 28-29 दिन, तुम्हारे पास कितने दिन के, 28 दिन फरवरी के हैं। इसके अलावा बात करोगे तो 30 दिन तुम्हारे, 31 दिन हो गए तुम्हारे पास मार्च में, और 30 दिन हो गए तुम्हारे पास अप्रैल में, और 13 दिन तुम्हारे पास में किसके हो गए, 13 दिन हो गए तुम्हारे पास में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून में पेपर है तुम्हारे पास। और जून में अगर तुम पेपर की बात करोगे तो मई के आपके पास में 31 दिन हो गए और जून के आपके पास कितने दिन हो गए, 13 दिन हो गए। ये टोटल मिला के टाइम तुम्हारे पास बचा हुआ है। टाइम देखो कितना हुआ, 8, 5, 13, 14, 15, 3, 18 की 8, 1 बचा आपके पास में, 3, 3, 6, 3, 9, 1, 10, 2, 12, 1, 13, 1, 14, ये हो गए आपके पास 148 डेज। 148 दिन का टाइम बचा हुआ है। 48 दिन में से 8 दिन तुम्हारे पास रिवीजन के निकालो तो भी तुम्हारे पास में 140 दिन यहां पर बचते हैं। तो टाइम तुम्हारे पास बहुत सफिशिएंट है। बात आती है कि तैयारी कैसे करनी है, तो पढ़ाई करना स्टार्ट, पढ़ाई करना वहां पर स्टार्ट कर दो। पिछली बार के वहां पर वीडियो में कई बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर 30 वैकेंसी हैं और 30 वैकेंसी के बाद भी आप वहां पर इतना कुछ बता रहे हो, 30 वैकेंसी में कुछ नहीं होना जाना। तो मेरे दोस्तों, जिन जिन लोगों का ये कमेंट है उस वाली बात को लेकर तो मैं उनको ये बता दूं कि वो 30 वैकेंसी पे भी एलियन आके नहीं बैठेंगे वहां पर एमपीपीएससी एई में तैयारी करने वाले। तो अब चाहे आप ये सोच के ना बैठो कि 30 वैकेंसी है तैयारी नहीं करनी चाहिए, और चाहे ये सोच के कि हाँ वो 30 में से एक सीट अपनी है, चाहे ये सोच के तैयारी कर लो। थोड़ा पॉजिटिव रहो जिंदगी में जितना पॉजिटिवनेस से रहोगे उतना ज्यादा तरक्की होगी। आपके आसपास के जो जितना भी ये ग्रुप है ना, उसको भी थोड़ा सा संभालो कि आपके पास जो आपको बोल रहे हैं आधे लोग, ये नोटिफिकेशन में 2 तरह की बातें मिलती हैं। एक बंदा आके आपको बोलेगा कि यार क्या 30 सीट है, क्या तैयारी करेंगे। दूसरा बंदा आके बोलेगा चलो कैसे भी करेंगे, सीट तो आई, तैयारी तो करें। तो आपके पास में आप डिसाइड करो कि आप किस टाइप में आते हो और आपके आसपास क्या चाहते हो।
ठीक है। तो आपके पास किसी भी चीज को पॉजिटिवली लो, वहां पर बोला था वैकेंसी बढ़ने के चांस हैं, तो हम नहीं कह रहे कि वैकेंसी गारंटेड बढ़ेगी, बट चांस बोला है तो कुछ तो बढ़ेगी और कुछ भी बढ़ेगी। और सिलेक्शन आपने वहां पर तैयारी 30 के हिसाब से की है, तो वहां पर अगर एक वैकेंसी भी आगे बढ़ती है तो तुम्हारे लिए तो वो बोनस हुआ ना। तो जब टाइम है, जब सब कुछ चीजें आ चुकी हैं, तो तैयारी करना चालू करो। आपके पास में सिलेबस को लेके क्या कुछ अगर डाउट है तो वो वहां पे 14-15 तारीख को जब फॉर्म बनना चालू होंगे तब क्लियर हो जाएगा। 4th ईयर एप्लीकेबल नहीं है कि वो क्लियर हो जाएगा, बाकी तुम्हें कुछ क्लियर करने की जरूरत नहीं है। अब ये बताओ कि जब सिलेबस आएगा तभी पढ़ना चालू करोगे क्या? अब भैया जियोटेक, एनवायरमेंट, सर्वे, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि वहां पर पूछता ही है, और अगर वो पूछता ही है तो उसको पढ़ना चालू कर दो। तो टाइम जब भरपूर तुमको मिल रहा है तो तैयारी वहां पर बिंदास स्टार्ट करो, ठीक है। तो जो रिसेंट अपने पास अपडेट आए हैं उनसे सिर्फ 2 ही इंफॉर्मेशन है। एक तो तुम्हारे पास में एग्जाम का, कि एग्जाम कब होना है, 13 जून को हो गया आपके पास में, और दूसरा आपके पास में टाइम कितना, तो बोल देना 3 घंटे का टाइम है, ठीक है। अब सुनो, तुम यहां पर पढ़ाई के लिए डज नॉट मैटर कि तुम कैसे तैयारी करते हो, कोचिंग कर रहे हो कोचिंग करो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो सेल्फ स्टडी करो, बट काम की बात यह है कि पढ़ने का तरीका ये है कि ऐसा नहीं कि किसी भी सब्जेक्ट को उठाया, आपके पास में करो ये कि आपके पास पूरे के पूरे सब्जेक्ट को पढ़ने के बारे में थोड़ा सा बता रहा हूं, थोड़ा सा सुनो कि आपके पास वहां पर पूरे के पूरे सब्जेक्ट को 2 कैटेगरी में तोड़ दो। आपके पास में कुछ को तोड़ दो, वहां पर डाल दो माइनर में, कुछ को तोड़ दो वहां पर मेजर में। माइनर मतलब छोटे सब्जेक्ट कहने का मतलब हो गया आपके पास बिल्डिंग मटेरियल, छोटे सब्जेक्ट कहने का मतलब आपके पास में हो गया क्या, सर्वे, इरिगेशन, हाइड्रोलॉजी। मेजर सब्जेक्ट में किसको डालोगे, एनवायरमेंट हो गया, जियोटेक हो गया, आरसीसी हो गया, स्टील हो गया, सोम हो गया, एफएम हो गया। तो आपके पास में पढ़ने के लिए तरीका बता रहे हैं कि मेजर और माइनर कैटेगरी के 2 सब्जेक्ट पूरी लिस्ट बना लो। आपके पास में एक मेजर सब्जेक्ट को उठाओ, पहले उसको कंप्लीट करो, फिर एक माइनर सब्जेक्ट को उठाओ, उसको कंप्लीट करो, फिर एक मेजर सब्जेक्ट को उठाओ, उसको कंप्लीट करो, फिर एक माइनर सब्जेक्ट को उठाओ, उसको कंप्लीट करो। हमेशा सब्जेक्ट का फ्लो ऐसे ही चलने दो। ज्यादा बड़े भारी सब्जेक्ट उठा लोगे पढ़ने में दिक्कत जाएगी, ज्यादा लो सब्जेक्ट उठा लोगे समझ में नहीं आएगा क्या पढ़ा था। तो आपके पास में एक मेजर सब्जेक्ट और एक माइनर सब्जेक्ट को साथ में चलाओ। साथ में नहीं चला सकते हो तो अल्टरनेट चलाओ, एक बार मेजर खत्म करो, फिर कुछ दिन माइनर पढ़ो, फिर मेजर पढ़ो, फिर माइनर पढ़ो, इस तरीके से। दूसरी बात आती है कि सर रिवीजन कैसे करें। जनवरी में कोई सब्जेक्ट पढ़ा तो आपके पास वापस अप्रैल में जाके याद रहेगा कि नहीं रहेगा। तो तरीका क्या होता है, देखो एक छोटी सी ट्रिक बस ये और है कि आपने वहां पर मान लो कि तारीख थी आपके पास में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मान लो कि तुमने ये पढ़ना चालू किया था, तुमने 1 तारीख से वहां पर एक सब्जेक्ट स्टार्ट किया, 5 तारीख को सब्जेक्ट एंड किया, खत्म कहानी। तो 6वीं तारीख से जब तुम नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हो तो ये जो सब्जेक्ट तुमने यहां पर पढ़ा है इसको डेली 1 घंटे का टाइम दे दो। किसके लिए, इसको डेली 1 घंटे का टाइम दे दो रिवीजन के लिए। तो बस इतना करना है। तो जब ये सब्जेक्ट चलेगा तो कहीं ना कहीं आपके पास में इसका भी रिवीजन होता जाएगा। ये सब्जेक्ट खत्म हुआ, नया सब्जेक्ट चालू हुआ, आपके पास ये जो सब्जेक्ट कंप्लीट किया था इसको यहां पर रिवीजन में डाल दो। तो बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, आपके पास में एक सब्जेक्ट को उठाइए, उसको कंप्लीट कर लिए, टाइम पे उसको वहां पर रिवाइज करते रहिए। रिवाइज करने में ज्यादा टाइम लगता नहीं है, एक टाइम के बाद में स्पीड इतनी ज्यादा हो जाएगी कि आपके पास सब्जेक्ट एक चलेगा और जिस ड्यूरेशन में तुम एक सब्जेक्ट रिवाइज कर रहे थे उस सब्जेक्ट में तुम 4 सब्जेक्ट रिवाइज कर रहे होगे। तो पढ़ाई करो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाओ, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, जितने ज्यादा टेस्ट पेपर लगाओगे उतना ज्यादा तुमको फायदा होगा। टाइम भरपूर है, तैयारी करना चालू कर दो। नेगेटिव लोगों से दूर रहो, नेगेटिव सोच से दूर रहो। एक होप है, एक उम्मीद आई है, एक नोटिफिकेशन आया, एक वैकेंसी आई है। जनवरी से तैयारी करना चालू करो। जून में आपके पास में एग्जाम दे दो, एग्जाम आपके पास में होगा, जुलाई तक रिजल्ट आ जाएगा। जुलाई एंड में जो भी डेट दी है उनने, थोड़ा सा आगे खिसक सकता है तो भी जुलाई में वहां पर इंटरव्यू होगा। अगस्त में नहीं, सितंबर में तो रिजल्ट आएगा, अक्टूबर में तो आएगा, अक्टूबर नवंबर में एक मस्त रिजल्ट आएगा। एक बढ़िया सा एसडीओ का पोस्ट ले लो, बढ़िया सा असिस्टेंट इंजीनियर का वैकेंसी ले लो और इस बार की दिवाली जैसा कि पहले बोला था धमाकेदार बनाओ, बिल्कुल आसमान फाड़ने वाला काम कर दो। तो बस इतना ही तुम लोगों से कहना था और बिल्कुल आराम से तैयारी करिए, बिल्कुल बिंदास होकर तैयारी करिए, अपना ध्यान रखिए, ठीक है। पढ़ाई लिखाई बिल्कुल अब सब कुछ क्लियर हो चुका है तो पढ़ना लिखना एकदम से वहां पर स्टार्ट करो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। बहुत जल्दी जैसे ही कुछ और अपडेट आता है बहुत जल्दी वापस मुलाकात होगी। ओके, सो थैंक यू सो मच।